1 तारखेपासून समजून घ्या तुमचा 2 वाजता मॅथ्सचा क्लास सुरू होईल ऑफलाईनचा. आणि मग बाकीचं तुम्ही इथे आले तर मग आपण हो हो बाकीचं काय करायचं ठरवू मग. चालेल. शो दॅट शो दॅट शो दैट उसमें वो अल्फा बीटा गामा. ओके उसमें तो ओके यस शो दैट कॉस स्क्वायर तुम्हारा हो जाएगा अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1/3 where alpha beta gamma are angle made by diagonals with with principal diagonal diagonal of a cube of sides A. प्रिंसिपल डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब ऑफ साइड्स ए. ठीक है. प्रिंसिपल डायगोनल देखो बेटा. शो दैट cos square alpha cos square beta cos square gamma is equal to 1/3 where alpha beta gamma are angle made by diagonal with principal diagonal of a cube of sides A. This is the point A, A0, 0. This is the point B, 0, A0. This is the point C, 0, 0, A. This is the point D, A, A0. This is the point E, 0, A, A. This is the point N, A0, A. Okay. Diagonal कौन से बेटा? OP is a principal diagonal. Diagonals are OP bar, CD bar, A bar और F D F bar. Okay. Now, first, OP bar is equal to P AI bar plus AJ bar प्लस AK बार म्हणा किंवा कॅप म्हणा चालतं काही. ये प्रिंसिपल डायगोनल है. देन AP AE बार इज इक्वल टू 0 माइनस AI बार प्लस AJ बार प्लस AK बार. देन CD बार इज इक्वल टू CD बार लिखा DC
डी में से गए ना, डी, यस, ए आई बार प्लस ए जे बार माइनस ए के बार, देन सी डी बार के बाद कौन सा आएगा आपका एफ, एफ बी बार, एफ, ये बी बार होगा, बी बार, बी एफ बार, एफ, हाँ, एफ बी बार, तो बी एफ बार इज इक्वल टू ए आई बार माइनस ए जे बार प्लस ए के बार, ओके, सो ओपी बार डॉट ए बार इज इक्वल टू माइनस ए बार प्लस ए बार प्लस ए बार, ठीक है। इसके बीच में का एंगल अपने अल्फा लिया प्रभु जी, ये बन जाएगा आपका, इसको सॉल्व किया तो अंडर रूट ऑफ ए, ये ऐसा बनेगा मॉड ऑफ ओपी बार मॉड ऑफ ए बार इंटू कॉस ऑफ अल्फा, बिकॉज एंगल उसके बीच में का लिया अपने अल्फा, लेट अल्फा बीटा आर द एंगल्स, let alpha beta gamma angle between OP bar and CD bar, OP bar and A bar, OP bar and BF bar respectively, okay, देखिए, so this is equals to minus a square plus a square plus a square, ये हो गया, यस, a square plus a square plus a square, ये भी हो गया a square plus a square plus a square, cos अल्फा माइनस ए स्क्वायर गेट कैंसिल, मतलब क्या हो गई, ओनली ए स्क्वायर, cos अल्फा is equal to a square upon root 3 into root 3 into a square get cancel, so cos alpha 1 upon 3 similarly cos beta 1 upon 3 cos gamma 1 upon 3, this implies cos square alpha cos square beta plus cos square gamma is equal to 1 by 9 plus 1 by 9 plus क्या बेटा 1 by 9, so therefore cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equal to कल 1 by 3, ये कैसे आ रहे कह दो ना, जैसा मैंने एक लिया वैसे बाकी के भी आएंगे, राइट डाउन डबल लिखो, लिखे राइट डाउन लिया, if a variable line if a variable line in two adjacent position has direction cosines L and N and N plus del L M plus del N N plus del N N plus del N, show that
that show that the small angle small angle del theta between the two position is given by between the two position is given by is given by del theta सा whole square is equal to del L सा square plus del M सा square plus del N सा square. पुन्हा बघा. If a variable line into adjacent position has direction cosines L, M, N, okay, and L plus del L, M plus del M, N plus del N, show that small angle del theta between the two position is given by del theta square plus del M square plus del N square, okay, is equal to क्या बोला उसने डेल थीटा स्क्वायर. ओके, देखिए समझा लो प्रभु जी. देखिए सॉल्यूशन गिवन एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1. क्यों? बिकॉज एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइंस. ओके, वैसा ही उसने क्या दिया है एल प्लस डेल एल एम प्लस डेल एम एन प्लस डेल एम, वो भी कौन है डायरेक्शन कोसाइंस है. ऑल्सो एल प्लस डेल एल सा होल स्क्वायर एम प्लस डेल एम सा होल स्क्वायर एन प्लस डेल एन सा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बिकॉज दे आर ऑल्सो डायरेक्शन कोसाइंस. अब इसको अपन सॉल्व करेंगे कैसे बेटा? इससे ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ओके, प्लस डेल एल स्क्वायर डेल एम स्क्वायर डेल एन स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एल डॉट डेल एल प्लस 2 टाइम्स एम डॉट डेल एम प्लस 2 टाइम्स एन डॉट डेल एन इज इक्वल टू 1. ओके, देखिए अपने को ये भी दिया है तो अपने इसकी वैल्यू निकाला ना, टू फाइंड दिस वैल्यू. ओके, नाउ सो और अब अपना वो भी हो जाएगा ना. हाँ, ये हो जाएगा अपना. ओके, अपना हो जाएगा डेल एल स्क्वायर प्लस डेल एम स्क्वायर प्लस डेल एन स्क्वायर इज माइनस 2 टाइम्स एल डॉट डेल एन प्लस एम डॉट डेल एम प्लस एन डॉट डेल एन. ओके, प्लस 1 माइनस 1. देखो प्रभु, ये भी क्या हो जाएगा 1, ये इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 1. 1 गेट कैंसल. ये हो गया डेल एल स्क्वायर, लेकिन ये तो नेगेटिव में जा रहा अपना, तो अपने को वैल्यू निकालना है इसकी. टू ये वेरिएबल लाइन इनटू एडजेसेंट साइड्स डायरेक्शन रोशा. ओके, and the small angle del theta between the two position is given by. ओके, तो अपना -2 टाइम्स, तो अपने को दिखाना डेल थीटा का स्क्वायर. ओके, निकल जाएगा कुछ ना कुछ. ये तो माइनस हो गया ना, -2 टाइम्स ये 1 तो इधर में आया माइनस टाइम हो गया. ओके, तो देखेंगे अपन डेल एम स्क्वायर प्लस
del n square is equal to minus 2 times L into del n cos थीटा। इसमें क्या आया L del n plus m del m plus n del n। okay, this is equation number 1। okay, so that a variable line into adjacent position has direction cosines L M N O के दिया है। show that small angle del theta between the two position is given by, तो अपने को इसके बीच में का एंगल दिया गया है। ओके, तो L डॉट L प्लस डेल एन, M डॉट M प्लस डेल एन, N डॉट N प्लस डेल एन, इनके बीच में कितना एंगल है डेल थीटा। ओके, तो देखिए जैसा लिखा है L1 L2 M1 M2 N1 N2, ये जो कॉस थीटा है ना अपना एंगल। ओके, तो कॉस ऑफ डेल थीटा इज इक्वल टू L डॉट L प्लस डेल L, ठीक है, प्लस M डॉट M प्लस डेल M प्लस N डॉट N प्लस डेल N। ओके, इसको सॉल्व किया आपने तो कॉस डेल थीटा इज इक्वल टू L डॉट L मतलब L स्क्वायर प्लस L डॉट डेल L प्लस M स्क्वायर प्लस M डॉट डेल M प्लस N स्क्वायर प्लस N डॉट डेल N। ओके, इसके ऊपर से आपको वैल्यू मिल गई। फ्रॉम दिस वी गेट cos of del theta is equal to 1 प्लस 1 कैसे सर L स्क्वायर प्लस, सर बता लिखो सर, ठीक है, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर प्लस L डॉट डेल L प्लस M डॉट डेल M प्लस N डॉट डेल N। ओके, नाउ तो इसको इधर लेके जाओ तो आपको मिलेगा L डॉट डेल N प्लस M डॉट डेल N प्लस N डॉट डेल N इज इक्वल टू 1। ये हो जाएगा बराबर 1 माइनस क्या आएगा कॉस ऑफ डेल थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ऑफ डेल थीटा। ओके, और ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा माइनस, ये उधर जाएगा ना, ये उल्टा हो जाएगा ऐसा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ डेल थीटा माइनस बन जाएगा 1, बिकॉज ये 1 उधर जाएगा। ठीक है, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर, ये 1 था, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 था, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2, ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2, ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 आपको मिलेगा डेल एल स्क्वायर प्लस डेल एम स्क्वायर प्लस डेल एन स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स कॉस डेल थीटा माइनस ऑफ 1। ठीक है, इसको सॉल्व किया, ये हो जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस कॉस ऑफ डेल थीटा। ओके, तुला माहित आहे प्रभू 1 माइनस कॉस ऑफ 2 डेल थीटा काय होते, 2 काय होते विचारतो 2 टाइम्स cos of 2 times sin square del theta, साइन स्क्वायर डेल थीटा। ओके, ये हो गया आपका 4 मतलब 2 टाइम्स साइन ऑफ डेल थीटा सा होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो देखिए, तो अपने को क्या दिखाना है डेल थीटा। ओके, डेल थीटा दिखाने का है। ओके, देखिए बेटा, ये हो जाएगा सिंस डेल थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, साइन ऑफ डेल थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा डेल
हो जाएगा डेल थीटा बाई टू। क्या बनता है बेटा वो? डेल थीटा बाई टू, बिकॉज थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स डेल थीटा बाई टू, उसका क्या होगा होल स्क्वायर, टू टू गेट कैंसल। ये क्या हो गया बेटा अपना डेल थीटा का क्या हो गया होल स्क्वायर आया। सो देयरफॉर डेल एल चा स्क्वायर प्लस डेल एम चा स्क्वायर प्लस डेल एन चा स्क्वायर इज इक्वल टू डेल थीटा चा स्क्वायर। सर ये कैसा है सर? डेल थीटा इज अ वेरी वेरी स्मॉल, तो साइन ऑफ डेल थीटा इज इक्वल टू डेल थीटा बाय 2। अगर वो एंगल स्मॉल है तो ठीक है, राइट डाउन लिख लीजिए डेल एल स्क्वायर डेल एम स्क्वायर डेल एन स्क्वायर इज इक्वल डेल थीटा बाय 2 चा। If the line OP makes an angle of theta 1, theta 2, theta 3 with the planes x o y, y o z, z o x respectively show that cos theta 1 plus cos theta 2 plus cos theta 3 is equal to 2. Cos theta 3 is equal to 3. 2, 2, 2. देखिए, if the line OP makes an angle of theta 1, theta 2, theta 3 with the planes x o y, y o z, z o x respect to show that cos theta 1 plus cos theta 2 plus cos theta 3 is equal to 2. This is the x, this is the y, this is the z, this is the xo, प्रभु this is the xo y plane, ये yo z प्लेन और ये xo z प्लेन। अब यहाँ बेटा हमने की पॉइंट लिया स्पेस में, x y z नाम का एक पॉइंट लिया, ठीक है प्रभु। देखिए इसको ज्वाइन किया बेटा हमने, ये मिलेगा बेटा हमें ओपी 0 0 0। तो बेटा यहां से बेटा प्रभु हमने डाला एक परपेंडिकुलर, देखिए ये डाला बेटा हमने एक परपेंडिकुलर यहाँ पे, देखिए तो ये बेटा इसके पॉइंट क्या बनेंगे बताओ प्रभु? इसके पॉइंट बनेंगे x y और क्या रहेंगे 0, बिकॉज दिस पॉइंट लाइज इन एक्स ओ वाय प्लेन, जो मिक्सिंग असं मिसिंग तो 0 घ्यायचा, जसा इथे z मिसिंग आहे z 0, इथे x मिसिंग आहे x 0, इथे y मिसिंग है y 0। ओके, इसको ज्वाइन किया, देखो अब इसको मैंने ज्वाइन किया, ये जो एंगल है दिस इज एंगल, दिस फर्स्ट एंगल इज थीटा 1, एंगल मेड बाय, रखिए बेटा एंगल मेड बाय ओपी विथ एक्स ओ वाई प्लेन। ओके, देखिए लेट पी एक्स वाई जेड be any point in a space. Okay, so therefore OP bar is equal to xi bar plus yj bar plus zk bar, ठीक है।
उसके बाद में आपका लेट टू एक्स वाई 0 बी एनी पॉइंट in x o y plane. So therefore OQ bar is equal to x I bar plus yj bar plus 0 k bar. Let theta 1 angle between OP bar and OQ bar. So therefore ये हो गया बेटा अपना OP bar dot OQ bar is equal to mod of OQ bar cos of theta 1. ये बन जाएगा, इनका डॉट लिया तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. So this implies into cos theta 1. This implies that cos theta 1 is equal to x square plus y square upon under root of x square plus y square plus z square under root of x square plus y square. इसको अपन ने सॉल्व किया, ये बन जाएगा cos थीटा 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. ठीक है, दिस इक्वेशन नंबर 1. ये चला बाबा cos थीटा 1 चल देख लो बाबा, और गलती कुछ है इसमें तो क्या तकलीफ वाला काम नहीं होना चाहिए अपने को. बोरा एंगल बराबर है हाँ बराबर तो लिया. हाँ वही तो बोला क्वेश्चन में गलती है, वही तो बोला साला क्वेश्चन में गलती है बेटा. कब ये स्क्वायर चाहिए डाउट आया तो तुरंत देख लिया मैंने बेटा. एक स्क्वायर चाहिए बेटा. शो दैट cos स्क्वायर थीटा 1 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा 3 इज इक्वल टू 2. वही बोला गड़बड़ क्या दिख रही है क्वेश्चन में करती हूँ. हाँ इसको स्क्वायरिंग किया बेटा. cos स्क्वायर थीटा 1 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. इक्वेशन 2. ठीक है. सिमिलरली let theta 2 and theta t angle made by OP with YO ZO X plane. So therefore cos square theta 2 is equal to y square plus z square upon x square plus y square plus z square and cos square theta 3 is equal to x square plus z square upon x square plus y square plus z square. इक्वेशन नंबर 4. इनको ऐड करो बेटा. इसको आप ऐड करेंगे, ये तीनों को बेटा इसको आपने ऐड किया तो cos स्क्वायर थीटा 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा 3 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ जेड स्क्वायर अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वहां से 2 को कॉमन निकाल दो, तो कॉमन निकाल दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया कैंसल, तो क्या बचेगा बेटा 2 आया। दिस इज प्रूव दैट prove that the two vectors whose direction cosines whose direction cosine are given by relation, cosines are given by relation AL plus BM plus CN is equal to 0. AL plus BM plus Cn is equal to 0 and FMN plus GNL plus HLM is equal to 0 are perpendicular if F upon A plus G upon B plus H upon C is equal to 0. Through that, two vectors whose direction cosines are given by relation AL plus BM plus CN is equal to 0 and FMN plus GNL plus HLM 0 are perpendicular if FA plus GB plus HC is equal to 0. Okay. चलो एन के इसमें लाया, उसका डॉट लिया तो हो जाएगा उसके साथ। ओके, उसमें एन की वैल्यू डाल दो, ठीक है, डिवाइडिंग बाय, ओके। सिमिलरली वी कैन सॉल्यूशन देखिए, AM plus BM plus CN is equal to 0. So therefore CN is equal to minus AL minus BM. So N is equal to minus AL minus BM upon C. FM into N plus GL into N plus HLM is equal to 0. So FM minus AL minus BM upon C, ठीक है, प्लस GL minus AL minus BM upon C plus HLM is equal to 0. So minus ALMF minus FBM square minus GAL square minus GBLM plus HLM
एम सी इज इक्वल टू 0 माइनस एफ बी एम स्क्वायर ओके प्लस एम लिया तो ये एच एल सी माइनस क्या बनेगा ए एल एफ माइनस जी बी एल ओके बरोबर आहे नंतर बनतो उरलं बेटा माइनस जी ए एल स्क्वेअर इज इक्वल टू 0 ठीक है डिवाइड बाय एम स्क्वायर से डिवाइड किया क्या बनेगा ये माइनस एफ बी प्लस यहाँ से क्या है एल कॉमन है यहाँ से एल को कॉमन निकाल लो तो क्या बनेगा एल अपॉन एम क्या बचेगा ये एच सी माइनस ए एफ माइनस जी बी करेक्ट एक एम गेट कैंसल यहाँ पे माइनस जी ए अपॉन एल अपॉन एम का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 करेक्ट इसको अपन लिख सकते हैं इसका साइन चेंज करके जी ए एल अपॉन एम का होल स्क्वायर माइनस प्लस माइनस यस माइनस एच सी माइनस ए एफ माइनस जी बी एल अपॉन एम प्लस एफ बी इज इक्वल टू 0 बघ प्रभू इट इज अ क्वाड्रॅटिक इन एल बाय एम क्वाड्रॅटिक इन एल बाय एम तुला माहित आहे जेव्हा क्वाड्रॅटिक बनतो तेव्हा कसं असते प्रॉडक्ट ऑफ द स्लोप्स आणि सम ऑफ द स्लोप बरोबर आहे आता याच्यात बघ इथे तुझ्या ए ची व्हॅल्यू काय होईल जी इंटू ए बी ची व्हॅल्यू ही व्हॅल्यू होईल आणि सी ची व्हॅल्यू ही होईल क्वाड्रॅटिक म्हटलं तर बरोबर आहे तर आता क्वाड्रॅटिक म्हटल्यानंतर आपण याला समजून घ्या with that the vectors whose direction cosines are given by relations okay are perpendicular म्हणजे काय की product of the slope is equal to -1 given L1 upon M1 into L2 upon M2 is equal to -1 हे दिलं आहे This is the product of the slope. The product of the slope का असते C upon A हे काय होईल आपलं but L1 upon M1 into L2 upon M2 is equal to तुझं होईल FB upon GA product of the slope बरोबर आहे म्हणजे काय आलं -1 is equal to f upon b g upon a ठीक आहे बघा लक्ष द्या इकडे आपल्याला याचा अर्थ काय होईल आपल्याला पाहिजे f upon a या इकडे ठेवू हे g घेऊन जा हे बघा -g upon a is equal to f upon b कळलं तर काय बेटा बघा f upon a is equal to minus g upon काय होईल b याला सॉल्व केलं काय होईल f upon a plus g upon b is equal to काय होईल 0 this is equation number 1 कळलं similarly आणि जसं मी याला n मध्ये आणलं तसं मी त्याला दुसऱ्या याच्यामध्ये आणेल हा कळलं का Similarly, we get f upon a is equal to minus h upon तुम्हाला काय मिळेल c मिळेल ठीक आहे तर f upon a plus h upon c is equal to 0 equation number 2 adding equation 1 and 2
ऍडिंग करायचं 1 and 2 ला नको ऍडिंग 1 and 2 कसं आलं डायरेक्ट एक पूर्ण करून दिलो मी लक्षात घ्या बाळा हे बघ ठीक नाही का ठीक झालं ऍडिंग केलं याला G अपॉन B प्लस H अपॉन C इज इक्वल टू काय आलं 0 एक पूर्ण करून दिलं हे डायरेक्ट घेतो दुसरं